ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमते नमो रम रामाय नमो मातश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मेरे प्यारे मकरू भाई लोग, मकराधिराज मकरेश्वर बाबा क्या बात है, कोड चेंज हो रहा है। हाँ, कोड चेंज हो रहा है। तो क्यों बना रहे हो भाई वीडियो बैठ के? ऐसे ही तो सब डाल डूल के चले जाते थे। बड़ा कंप्लेन है मकर के बारे में ज़्यादा बनाते हो बोल के सभी का। नहीं, आपका 7:30 खत्म हो जाएगा तो फिर वो राजेश खन्ना वाला फिल्म है ना, ऐसे ही मैं अपना झोली लेके निकलूंगा कुंभ राशि के घर में और मीन के लिए। तो आपके लिए ज़्यादा दिन नहीं है, डोंट वरी। लेकिन फिर भी मैं 7:30 का ट्रैकर हूँ और मैं 7:30 के ऊपर ही फोकस करता हूँ ज़्यादातर लोगों, क्योंकि ज़िंदगी में तात्कालिक यहीं से समस्याएं बनते हैं। और मैं जानता हूँ कि आने वाला समय में सब मकर राशि वाले आउट ऑफ डेंजर में चले जाएंगे, अच्छा ज़िंदगी जिएंगे, अच्छा समय आ जाएगा। छुटपुट झटके तो आएंगे। और मैं ये सारा वीडियो आप लोगों को इसीलिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ क्योंकि आने वाला समय में जो भयंकर परिस्थिति बिल्डअप होने जा रहा है, जिसमें शनि और राहु का एकत्रित होना, युति होना, मिलना, आपको बड़ा झटका सहन करना नहीं पड़े जो विगत 5.5 साल 6 साल में किए हो, ऐसा और बड़ा झटका आपके समक्ष नहीं आए, उसका प्रिपरेशन चल रहा है मेरा। मैं जानता हूँ नहीं बचा सकता, मैं जानता हूँ आप लोगों को इससे नहीं तार सकता हूँ, लेकिन एक पॉजिटिव आशा है कि अब से तैयार हो जाओ। इसीलिए ये सारा प्रिपरेशन, जितना भी आपको आध्यात्मिक मार्ग में लेके जाना। और एक एस्ट्रोलॉजर का नैसर्गिक गुण धर्म स्वभाव रहता है कि अपने यजमान को, अपने फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स को आध्यात्म में ले। द ब्रिज बिटवीन संसार एंड आध्यात्म इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर। मैं अपने को एस्ट्रोलॉजर नहीं कहता, आई एम जस्ट ए सिंपल छोटा सा डिकोडर, एक रिसर्चर, एक साइंटिस्ट। आप इसे जो भी समझ लो, ह्यूमन साइंस के ऊपर, सोशल साइंस के ऊपर। और मेरा जिंदगी सबसे ज़्यादा समाज सेवा में गुजरा है। एनएसएस में 10 साल काम किया, 11 साल नेशनल सर्विस स्कीम जो हर एक कॉलेज में रहता है। तो मैं दूसरे का कल्याण, फिर गौ माता का कल्याण और पेड़ लगाना, ये मेरा बचपन से इनबिल्ड सॉफ्टवेयर है, मेरे अंदर अपलोडेड है, फिक्स्ड, कंपनी फिक्स्ड पेड़ लगाना, पूजा पाठ करना। जिस समय मेरे को आज भी याद है, मेरे गांव में छोटा सा बुट्ठू सा एक जगन्नाथ मंदिर था, अभी बड़ा हो गया। तो जब कोई नहीं जाता था तो मैं बचपन में डेली धोती पहन के पहुंचता था। मेरे बूढ़े बूढ़े जितने भी दादा दादी लोग थे, नाना नानी थे, वो लोग बोलते थे बचपन से कि ये कोई बुजुर्ग जन्म हुआ है। आज भी 1-2 दादा बचे हुए हैं, बोलते हैं जब भी देखते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। उसमें से एक गन्ना पंडा गन्ना माने आखू, उसका नाम है आखू पंडा। तो हमारे दादाओं में से और मुश्किल से 3 दादा बचे हुए हैं, और तीनों के तीनों, एक महाकवि है, नहीं कालिदास नहीं उससे भी बड़ा कवि है, सुनाते रहता है कविता। एक चंडी पाठ की बड़ा विशारद है, और एक एस्ट्रोलॉजर टाइप है। तो बूढ़े हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, इंतजार करते हैं मुझे मिलने के लिए। तो उनका भी जो मत है कि वो उनसे सुने थे कि ये कोई स्पेशल नोबल व्यक्तित्व जन्म हुआ है हमारे वंश में, और ये जो करता है बाकी कोई नहीं करते हैं। बचपन से ही ऐसा कुछ गुण धर्म स्वभाव मेरे अंदर था। और मैं अपने घर में जहाँ पूजा, एकदम छोटा बच्चा जब था तो मेरे को याद है, बोलते हैं सारे, ये माँ काली को लेके भाग जाता था। और गुंडू गोपाल हमारे उड़िया में बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान, जो बालक श्री कृष्ण जिसको बोलते हैं। तो मैं लेके उधर अपना जो नहीं करना चाहिए, पेड़ में चढ़ाओ बालू खेलो, उन्हीं के साथ खेला करता था। वो मेरे बाल्य मित्र थे। तो फिर मेरा दादाजी ढूंढते ढूंढते परेशान, कहाँ गया, फिर गंगा जल में शोधन करो, फिर प्राण प्रतिष्ठा करो, फिर जाके ठाकुर लाके आए, ऐसा था। तो यहाँ ये
मेरा बेस, ये मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना खूबी नहीं बता रहा हूँ। ये मेरा नैसर्गिक गुण धर्म स्वभाव है कि आध्यात्म में और ये ऑकल्ट विद्या में रिसर्च ऑन फ्रॉम चाइल्डहुड, और ऐसे मौका भी मिला लाइफ में कि मैं ये सब बात बोले। चलो ठीक है। तो प्यारे बकरू, ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मकरू को जनरली इतना आशा क्यों है, किसी दिन बनाऊंगा मकरू से, क्योंकि आगे चल के जो ये भयंकर विनाश का परिस्थिति है ना, तो मकरू वालों का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा इसमें सबके लिए। देख लेना अपने जिंदगी में, क्योंकि मकरू है जो रात को 12 बजे भी उठाओ तो उठ के चलता है। मकरू अपने शत्रु को भी सेवा करता है, सहायता करता है। मकरू का हृदय बहुत बड़ा रहता है। तो मकरू कर्म को समझता है। कोई और राशि कर्म के पीछे उतना पागल नहीं होता है जितना मकरू होता है। अपने सींग से माटी ताड़ के जो कुछ जिंदगी में पाता है, अपने सींग से पाता है। जो धोखा देता है उसको भी सहायता करता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ मकरू। सो ये नित्यम लालयति, याद करो, मैं संस्कृत में बताया था। नित्यम लालयति स्वदारतनयन धर्माद्विजोद्धकृत्सः, ये है क्वालिटी उसमें। स्वक्षः क्षमा कटी गृहीत वचनः सौभाग्ययुक्तो जसः, शीतालुर्मनुजोटरश्च मनरे सौहार्दिका काव्यकृत, लुब्धो गम्य जरांगना सुनिरतः संत्यक्तलज्जो पुनः अभीलसैलसीत परस्तिलब्ध संपत्ति लोभी नरपरि याद नहीं आ रहा है, नरपरि एनीथिंग एट में भी, चलो वो हटाओ। तो दिस ऑल आर द क्वालिटी ऑफ मकर राशि। तो मैं इस वीडियो में आप सबके समक्ष इस बात को रखना चाह रहा हूं कि प्लीज सूर्य को ट्रैकिंग करो। सूर्य आपका अष्टमपति है। भले शनि को एक मिनट के लिए भूल जाओ, भले शुक्र को एक मिनट के लिए भूल जाओ, भले बुध को भूल जाओ जो आपके कारक है, मित्र हैं, सूर्य को कभी नहीं छोड़ना। कोशिश ये होना चाहिए कि सूर्य को आपके फेवर में लाओ। आपके फेवर में सूर्य आ गया तो सब आ गया। और इतना आसान खेल नहीं है। क्यों? बोला सूर्य आपके अष्टमाधिपति है। और एक बात हमेशा मार्क करना, हर महीना सूर्य जहां रहता है वहीं पर आपकी जिंदगी का समस्याएं बिल्डअप होते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी विज्ञान में कह दिया गया है कि 3, 6, 10, 11 का सूर्य का गोचर बेस्ट है, हो सकता है हो, लेकिन याद रखना जितना भी बेस्ट गोचर हो जाए, जितना भी उच्च फल मिल जाए, अच्छा फल मिल जाए, लेकिन अष्टमाधिपति तो अष्टमाधिपति है। मृत्यु तुल्य पीड़ा, चोर चपेट एक्सीडेंट, आयु और मृत्यु, ये सूर्य जो बाधक स्थान का मालिक है, जीवन का हर प्रकार का बाधा। आप देख लेना जिंदगी में कभी भी सूर्य लग्न के कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में हो, सूर्य राशि का हो, अगर आप मकर लग्न हो तो सूर्य लग्न, और अगर मकर राशि का हो तो सूर्य का राशि सिंह राशि का कोई भी व्यक्ति जीवन पे आए, देख लो उसका जिंदगी आपके साथ। मैं बोलना नहीं चाहूंगा, आप यू स्टडी योरसेल्फ। इसलिए सूर्य को फेवर में लेना बड़ा आवश्यकता रहता है। तो बाप, जिंदगी में सूर्य जहां रहेगा, मकरू का वहीं से इस प्रकार के कुछ ना कुछ, बहुत होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वहां से बिल्डअप हो सकता है। तो सप्तम का सूर्य, आप लोग सूर्य गोचर का राशिफल देख लिए होंगे, मैं बोल दिया हूं डिटेल।
रक्तपात का संभावना है। सप्तम में सूर्य मकर को देख रहा है। मंगल द्वितीय स्थान, धन स्थान, वाणी, परिवार, मुख, आंख, दांत, फेस, धन, परिवार के ऊपर मंगल क्रूर ग्रह, अग्निकारक ग्रहों का दृष्टि शनि के ऊपर। मकर से अष्टम में मंगल, और इस बार सूर्य आ गया सप्तम में। घिरे हो बेटा, घिरे हो, घिर गए, बचाव का कहीं नहीं। किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, लेकिन खून निकलने का संभावना ज्यादा है। लॉन्ग रूट ड्राइव संभल के करें। मानसिक तनाव, मन के घर में राहु जब तक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चैट जीपीटी वाला राहु पूरा भोग करके मजबूत होकर बैठा हुआ है। डिग्री वाइज कौन है, समझ चुका है आपको बढ़िया से, आपके मन को। और जब राहु अपना संक्रांति कर लेगा, अपना राशि परिवर्तन कर लेगा, उससे पहले एक आपके लिए आखिरी मौका है, श्रावण का महीना। जितना जल्दी रुद्राभिषेक कर लें उतना जल्दी आउट ऑफ डेंजर में जाओगे। मन से उतना जल्दी आप निरत हो जाओगे, मन का टेंशन से बच जाओगे, विपद से बच जाओगे। कल एक मकरू का इंसिडेंट बता रहा हूँ। कल सोमवार था तो एडवाइस कर दिया था, भाई अभिषेक कर ले। बोले संक्रांति है, अभिषेक नहीं होगा। बोला अमावस्या, मैं बोला कुछ भी है, अभिषेक कर, देखा जाएगा। अभिषेक किया, 15-20 मिनट हुआ, उसके घर में बर्नर में फायर हो गया। बीवी मरते मरते बच गई। वो जो जान बच गया, जान बचे लाखों पाए। ये परिस्थिति रुद्राभिषेक से बचा नहीं बचा, इत्तेफाक था, यह अलग बात। लेकिन इस प्रकार के और भी कई सारे इंफॉर्मेशन आए। देखो, शुक्र माने स्त्री, शुक्र पड़ा है मंगल और सूर्य के बीच, हाईली क्लोज कनेक्टेड होके वक्रत्व अवस्था में, बुध के साथ और बूस्टिंग। मैं बार बार बोला हूं, बुध जहां बैठेगा बूस्ट कराएगा इस इंसिडेंट को। शुक्र भी टुवर्ड्स कर्क की ओर आ रहे हैं, सप्तम के ऊपर, तीनों का हुजूम। बहुत सारे लड़की इस समय ले भागा होने का संभावना भी है सप्तम के ऊपर। और शुक्र जब भी किसी जगह में सप्तम में किसी कुंडली में देखना, पर्टिकुलरली 7th हाउस में, उनके दाम्पत्य जीवन को देख लो एक बार, शादी के अवस्था को देख लो एक बार। बुध है तो एक बार देख लो, किसके भी कुंडली में है। बोलने का जरूरत नहीं है, बोलने से बिना फालतू का भय बनेगा। तो क्या करना चाहिए इस दौरान यही करना चाहिए। जो लोग, मैं जिनको बोला था षष्ठ का सूर्य को पूजा कर लो, सेव हो जाओगे, वो लोग सेव हो जाएंगे। अदरवाइज मेरा अनुरोध आपको रहेगा, इस समय श्रावण का महीना, हालांकि कृष्ण पक्ष रुद्राभिषेक नॉट गुड, शुक्ल पक्ष में चलो। लेकिन अभी से मैं रुद्राभिषेक और लाखों खर्चा, हजारों खर्चा का बात कभी भी फेवर में नहीं रहता हूं। एटलीस्ट पाठ तो कर सकते हो, अष्टाध्यायी पंचम अध्याय, कुछ नहीं हुआ, छोटा सा शिवलिंग के ऊपर पानी डाल सकते हो। बोले को सब मंजूर यार, पूजा करो तो भी, नहीं करो तो भी, प्रतिष्ठा करो तो भी, नहीं करो तो भी, कुछ नहीं मांगता, पानी थोड़ा मांग देता है। तो ये हाउस से आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। घर में नहीं है, अब सबके घर में थोड़ी नर्मदेश्वर रहेंगे, सबके घर में थोड़ी शालिग्राम रहेंगे, सबके घर में सभी दक्षिणकाली यंत्र स्थापित रहेगा, नहीं। बहुत 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 कष्ट है ये सब मेंटेन करना। हम लोग को पता है कि क्या तपस्या चाहिए इसके लिए, सबके लिए नहीं है। आप कर्म प्रधान व्यक्ति विशेष हो तो किसी मंदिर में भी जाके एटलीस्ट, ये जो मास बढ़ी महीना है, इट इज नॉट सो गुड। और याद रखना, इसलिए इस वीडियो को स्पेशल बना रहा हूं, आप खास मकरों को डेडिकेट कर रहा हूं, क्योंकि सप्तम स्थान के ऊपर ही संक्रांति, अमावस्या, सूर्यगोचर, बुध और शुक्र वक्री, और पूरा एनर्जी मकर के ऊपर। आपको पता होना चाहिए कि जहां है उससे सब एकदम 180 डिग्री में जो हाउस ग्रह रहता है
वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड एंड ऊर्जाओं को पाता है। ये इस ग्रहों का नैसर्गिक गुणधर्म स्वभाव है। इस समय आपके अंदर ऊर्जा बढ़ा हुआ रहेगा। ऐसा लगेगा कि ये ताड़ दें, वो मोड़ दें, ये एक्सरसाइज कर दें, वो एक्सरसाइज कर दें। सावधान। बहुत सारे, मैं क्योंकि एज योगाचार्य मैं आज से नहीं 35 साल 40 साल से योगा सीखता सिखाता हूँ। मेरा योगा सेंटर भी है, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का जानकार हूँ। तो बहुत से लोग मेरे पास आ जाते हैं ऐसे ही, कहीं कोई यूट्यूब देख लिया, कोई गार्डन में घूम रहा है, पार्क में घूम रहा है, 2-4 कर दिया, यार लोग आ जाए, इधर उधर का आसन किया, कमर उमर हड्डी उड्डी कुछ चढ़ गया, सिरा चढ़ गया, फिर मेरे पास आके फूकवाओ, जड़वाओ, मालिश करवाओ, ये सब चल। तो फिर हम लोग गुरु आचार्य बने क्यों? इतना एक्सपीरियंस लेके क्यों बैठे हैं योगा सिखाने सीखने के लिए? तो आएगा मन में नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करना, लाइट वार्म वर्क करना, वॉकिंग करना, सेफ एक्सरसाइज करना, अच्छे एक योगाचार्य के अंडर में रह के योगा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। मन मर्जी नहीं करना। इस महीना ऐसा योग है इसलिए बता रहा हूँ, बहुतों के साथ ऐसा संभावना रहेगा। नेक्स्ट ये बता रहा हूँ कि सूर्य का सप्तम गोचर ठीक है, लेकिन इसी महीना के अंदर यानी 17 से अगला 17 अगस्त 17 तक फिर उधर सूर्य गोचर हो जाएगा अष्टम का। सूर्य का देखना 7 दिन 8 दिन पहले फल दे देता है। और अष्टम का सूर्य, आप सबको पता है, चारों तरफ हार्ट अटैक का समस्या बढ़ रहा है। आप सबके साथ होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जो लोग बुजुर्ग हैं, उम्र हो गया है, और वो दो इंजेक्शन जो लोग लिए हैं डोज, और जो लोग खरीदा हुआ तेल, डब्बा का तेल, बोतल का तेल और रामू तेल, ये सब जो भी खा रहे हो, वो लोग तो ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। मैं आप लोगों को अनुरोध करूंगा कि कोशिश करो कि कच्ची घड़ी का तेल खाओ। नहीं है मेरे को आप लोग नंबर देना, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा वो सोर्स जहाँ से आपको वो तेल मिल जाएगा। मैं ब्राह्मण हूँ, तेल बेचता था, बंद कर दिया जिस दिन से समझ में आया कि ब्राह्मण को तेल नहीं बेचना चाहिए। नहीं तो आप मेरे स्वास्थ्य गुरुकुल के चैनल में जाओगे तो कई सारे लोग आते हैं तेल बनाने, मैं वहाँ भी वीडियो बना देता था। मैं भी अपना कच्ची घड़ी का तेल खाता हूँ। और जिसके कुंडली में अष्टम का सूर्य कहीं ना कहीं लग्न से हो, राशि से हो, चंद्रमा से, सूर्य से भी अष्टम का, सूर्य से तो अष्टम हो ही नहीं सकता, सूर्य खुद, लेकिन सूर्य अगर आपकी अष्टम में बैठा हुआ है या बिंदु कुंडली से अगर अष्टम में बैठा, बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। या फिर सोचो मकर राशि, मकर लग्न हो और अष्टम में सूर्य, और ज्यादा 60% का चांसेस रहता है। ऐसा बहुत लोगों को नहीं भी होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बाकी ग्रहों का भी ऐसा स्थिति बनना चाहिए। लेकिन अगर ग्रहों को तो नहीं पता था कि आपको हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय से दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, समोसा, सिंगड़ा, कचौड़ी, बड़े, और वो भी सब चर्बी का तेल और पामलिन और ये सब खाओगे बोल के ठीक है, खा रहे हो जो नहीं खाना चाहिए। तो फिर आपको ग्रह क्या 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 कर लेंगे, कहाँ से क्या करेंगे? तो ये परिस्थिति होना थोड़ा सा स्वाभाविक है। इससे आपको जरूर थोड़ा सा सेफ रहना चाहिए। मकरू का नेक्स्ट विषय बिंदु जिसके लिए मैं बनाया, एक तो कि ये महीना तनाव बढ़ा सकता है, टेंशन को, इंटरनल एक्सटर्नल नहीं। तो सूर्य को मैं यहाँ इतना सारा बोलने के पीछे रहस्य इतना ही है कि बाई ट्रैक सूर्य, और उसके हिसाब में प्लानिंग बनाओ। और इसीलिए मैं इतना वीडियो दे रहा था, पहले से भी सूर्य का 3 वीडियो दे रहा था, सूर्य गोचर का 12 राशि का अलग अलग निकालता। देखा कि वहाँ का पूरा एस्टिमेट निकाला कि यहाँ द व्यूज आर वेरी फ्यू, तो उसमें और मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, और टाइम उसमें फोकस करना चाहता जहाँ पर लोगों का आवश्यकता है। यहाँ आवश्यकता नहीं है तो नहीं किया, बट फिर भी मन नहीं लगा, बोला नहीं मकरू के लिए बना देते हैं। 7.5 का पीरियड है, बहुत लोग अच्छे सुधर रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत लोग अच्छे पूजा पाठ कर रहे हैं। मेरे पास रिपोर्ट आ रहा है, बहुत सारे लोगों का मानसिक स्थिति सुधरा हुआ है, आर्थिक स्थिति सुधर रहा है, एक प्रोग्रेस में है, एक प्रगति में है। और बहुत लोग फोन कर करके मुझे श्रेय भी दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी पागल हैं कि मेरे को फीस भर के इसलिए बात करते हैं क्योंकि ये बताना है और कुछ नहीं। गुरु जी क्या कुंडली दिखाना है, सब ठीक। बोले कुछ नहीं गुरु जी, आपसे बात करना था और आपका को ये मैसेज देना था कि आपका वीडियो इतना दिन से देख रहे थे, इससे हमें ये फायदा मिला है। लेकिन उन गधों को बोलता हूँ यार इतना बोलने का जरूरत नहीं था, थोड़ा सा व्हाट्सएप करके भेज देते, तुम्हारा मेरे चैनल में छोड़ता, बाकी लोगों को प्रेरणा मिलता।
लेकिन अब वो बहुत व्यस्त हो गए उनके पास आज टाइम नहीं है। अच्छा बात है, आप लोगों को बहुत खुशामदीन, बहुत धन्यवाद। आप लोग कम से कम ये मेरा भाव को समझ रहे हो, और आप लोग मेरे पास मैसेज दे रहे हो कि आप लोग अच्छे हो गए हो, आपका मन अच्छा हो गया है, आपका काम चल पड़ा है, आपकी मान सम्मान वापस मिला है, आपके धनों का डेवलपमेंट चालू हो गया है। कुछ लोग जरूर बोलते हैं कि डाउन में हैं, अभी भी मिलते मिलते नहीं मिल रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। ठीक बात है, मानता हूँ इस बात का। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चल के ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर थोड़ा जल्दी चाहते हो तो ये महीना आपके लिए, ये 2 महीना अभिषेक में ज़्यादा निरत रहिए, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। और जिनको जो जो दिया हूँ आप लोग जरूर करो। और जो मकरू वालों को मैं बोला था कि काली यंत्र का स्थापना, आप लोग जब तक जीवित हो, अगर आपका जीवन से, बहुत सारे ऐसे मकरू मेरे को कुंडली दिखाए थे जिनका जिंदगी पस्त है, मतलब मत बोलो, इन ऑल डायमेंशन दे आर इन सीवियर कंडीशन। तो मैं उनको बोला था कि दक्षिण कालिका यंत्र का स्थापना करना, पूजा पाठ करना, हवन करना। और तो इस समय ये टाइम हो गया। आपको पता होगा, मुहूर्त ज्योतिष में बताया गया है कि जब सूर्य कर्क राशि को भेदे, क्रॉस करे, चढ़े, आए, गोचर करे, उग्र देवियों का प्रतिष्ठा होता है, प्राण प्रतिष्ठा, जीवन न्यास इत्यादि होता है। ये पूरा इधर तक नहीं होता है। तो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड थे और उस समय नहीं कर पा रहे थे, और किसी को कोई पंडित ने फोन किया तो बोला 60,000 लगेगा, 61,000 लगेगा, 1 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा। हाँ, लगता तो है, उस यंत्र का भी उतना कीमत रहता है, क्योंकि आपका लाइफ लॉन्ग चलाना है तो कोई पतला फॉइल में तो नहीं बना सकते हो। कोई सोना में बनाते हैं, चांदी में बनाते हैं, तांबा चांदी की बना। आपके पास जो क्षमता है सर, देखो जिसका जो भक्ति है, आप लोग तांबा में भी बोलोगे तो तांबा में भी बना लो। आप नहीं बना सकते हो तो देखो, मेरे पास लेट होगा काम, प्रेशर बहुत है, स्टाफ कम है, और अभी श्रावण का महीना, 2 महीना और ज़्यादा प्रॉब्लम है। और 4-4 दिन, 5-5 दिन डिले में चल रहा है मेरा। जितने लोग डेट दिया था मैं वहाँ से भी क्रॉस किया हूँ, खास श्रावण के लिए। तो प्रेशर तो है, और ज़्यादातर तो ये जो डॉलर वाले मेरा दिमाग खा के रखे हैं, इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए उनका रेट भी बढ़ा दिया हूँ जानबूझ के, कि ये, क्योंकि उनके लिए अगर इंडियन करेंसी रखा था तो बेटा सबको ही, मेरा घुटना से नाखून निकला है गुरुजी, बताओ, तो उतना टाइम नहीं है यार, फिर भारत का सेवा नहीं कर सकता, विदेश का सेवा के चक्कर में। और बेटा आप फॉरेनर्स वाले अगर $100 का आम खा, आप ही लोग बोले हो, मैं कहीं से सुना नहीं, मेरे पास कोई न्यूज पर टाइम नहीं है, आप ही लोग बोले हो $100 का तो आम खाते हैं खरीद के, तो आपका जिंदगी का कुंडली देखोगे तो क्या मतलब होता है फिर आपका। ठीक है, तो आप, मैं आपके लिए भी प्यारा हूँ, नो डाउट। ऐसा नहीं कि विदेश हैं तो मैं किसी, मेरे पर मन में द्वेष है, नहीं है, ठीक है, गुड। लेकिन परेशानी ज़्यादा होने के कारण, और आप लोग ठीक है, चलो वो सब बात हटाओ, अपना पर्सनल बात है, उससे रहने दो। तो यहाँ मकरू के लिए ये जो लोग भी काली यंत्र का, देखो कारीगर तो अपना पैसा लेगा, और हर जगह में कारीगर अगर अच्छा बनाए और सही दिन देख के बनाए, क्योंकि जो काली यंत्र का एग्जैक्ट स्थापना का स्थान यहाँ है तुला सूर्य में, यानी आपके लिए 1, 2, 3, 4 महीना और रह गया। लेकिन यहाँ से आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, और सबसे बेस्ट है अभी पुष्या का सूर्य। कितना दिन रहेगा टाइम? बहुत कम दिन, मीन्स 13 डिग्री को क्रॉस करना है पुष्या का, 13 दिन समझ लो। और उधर अगर नक्षत्रांत 2 ठो को काट देने से मुश्किल से 10 दिन रहता है। तो देखो हायर जोन में तो नक्षत्र परिवर्तन का सूर्य का फलित किया जाता था, नक्षत्र, चंद्रमा। लेकिन चलो वो सब आज के डेट में ना आपके पास सुनने का टाइम है ना मुझे बोलने का टाइम है, और अपना काम से फुर्सत नहीं, तो इसमें क्या करें। हाँ, अगर आप ज़्यादा चाहते हो, आप, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि गुरुजी आपका क्या सहायता कर सकते हैं। सहायता बहुत उपाय से कर सकते हो। एक तो अगर आपको किसी वीडियो का थंबनेल ठीक नहीं लग रहा है तो प्लीज़ लिख दो। आप कोई वीडियो सुने, डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं लिखा है तो भेज दो, व्हाट्सएप कर देना, मैं डाल दूंगा। आप उसमें अपना मतलब नाम भी लिख सकते हो कि मैं अमुक और ये थंबनेल मेरे तरफ से है, तो वो सहायता कर सकते हो। तीसरा ये है कि किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप बता सकते हो। और चौथा ये है कि कुछ वीडियोस जो मेरे लो व्यू में हैं, लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, नहीं पहुंच पा रहा है किसी कारणवशात, तो आप
ऐसे थोड़ा सा उसको देख लो, चला लो तो 2 पैसा हो सकता है, मुझे और आए और मुझे और प्रेरणा मिले कि हाँ इस बेस पे वीडियो देना चाहिए। क्योंकि गूगल बेचारा उसी को प्रमोट करता है जिसमें ज़्यादा व्यू है, जिसमें नहीं है वो नहीं चलाएगा। और तीसरा ये नेक्स्ट फायदा ये कर सकते हो कि संजय G75, संजय SANJY जय G75 गूगल यूट्यूब का सर्च में लिखा, उसमें 3 बिंदु राइट में मिलेगा, तीनों को दबा दो, फिर एक प्रोफेस निकलेगा, उसमें बीच में देखना ऑल लिखा होगा, ऑल को दबा के चैनल दबा देना, अप्लाई करेगा कर दीजिएगा, मेरा टोटल 52 चैनल एक सीरीज में आ जाएगा। हो सके तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं उन क्षेत्रों में कुछ में वीडियो बनाया हूँ, कुछ में नहीं बनाया हूँ, तो आगे चल के उसमें और भी मैं वीडियो दूंगा, ताकि वो मोनेटाइज सेशन पे तो आ जाए। तो ये एक मेरे को सहायता कर सकते हैं। आप लोग पूछे थे इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने तरफ से आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और नेक्स्ट है कि हर ये सीजन में हम लोग पेड़ लगाते हैं। आज भी मैं जा रहा हूँ जंगल के प्रोजेक्ट में, तो हो सकता है 2-3 दिन के बाद आऊँ, लेकिन एस्ट्रो ज्योतिष जो जिसका कुंडली देखना है वो मैं कर दूंगा, उसका चिंता नहीं करें। वहाँ मेरे को खाली बैठे बैठे सारा काम निकाल दूंगा। उनका जो डेट है, जिनका 3 दिन भी एक्सटेंशन हो गया है, मैं उनका काम करूंगा, क्योंकि कमिटमेंट है तो कमिटमेंट है। 1-2 दिन तो माफ़ी चाहूँगा ही, काम ही ऐसा है। तो इसमें मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग सब जानते होंगे कि ग्रह शांति मेरे जीवन में मैं जो अनुभव किया हूँ, जिनका भी जीवन में कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, संतान का कमी है, रोग रिपूर्ण है, ऋण में फंसे हुए हो, पैसा का समस्या है, परिवार बिखर गया है, अकेले हो गए हो, केमद्रुम पीड़ित कर रहा है, कहीं राहु महादशा, कहीं शनि महादशा आदमी को एकांत कर दिया है, हर प्रकार का समस्या, मान सम्मान का हानि से लेके चोर चपेट एक्सीडेंट से लेके हर प्रकार का समस्या में पीड़ित हो, जो भी ग्रह स्थिति हैं, अगर आप उत्तम फल चाहते हो तो 1 नंबर होता है गौमाता का सेवा, दूसरा नंबर है पेड़ लगाना, तीसरा नंबर यज्ञ हवन, चौथा है हरिनाम जप कीर्तन मार्जन इत्यादि इत्यादि। ये सीरीज है। तो आप लोग सहायता करना चाहते हो तो मुझे सहायता जरूरत नहीं है। मेरे छात्र, मेरे शिष्य, मेरे मित्र वर्ग गौ माता को लेके देसी गाय के ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप दान करो, दक्षिणा करो, भीख मांग नहीं रहा हूं आपको, लेकिन जो उत्पाद है, अगर आप लोग जैसे दंतमंजन का पाउडर है, घी है, गौमूत्र अर्क है, गोघन बट्टी है, नवग्रह धूप, सोचो भगवान का पूजा करते हो और वहाँ बांस का तिल्ली जलाते हो, और बांस का तिल्ली हम भारत हिंदू सनातनी बांस को तभी जलाते हैं जब कोई मर जाता है, और वो मुछमुंडे गुंडे लोग बनाएंगे अगरबत्ती और आप लगाओगे ठाकुर जी के पास, तो नवग्रह धूप खरीद लो, ये सहायता कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा गौमाता को दान और भीख में चलाएं, मैं चाहता हूँ मेरा गौशाला स्वावलंबी बने, मेरा गौशाला, मेरा गौमाता खुद, और ये तभी आपका सहायता होगा तो ये हो जाएगा, अब तक वो प्रोडक्ट पहुँच जाए, मेरे जो सप्लायर्स हैं उनको हाथ में भी काम मिल जाए, मेरे युवाओं के हाथ में भी काम मिल जाए। और कोरोना के बाद से तो हमारा गौशाला का हालात और गुरुकुल का हालात नेचुरली पस्त है, तो ये प्रकार का सहायता। मैं दान दक्षिणा भीख का बात एकदम नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं किसी के सामने ये हाथ फैला रख के कह रहा हूँ, ना ही किसी पूजा पाठ में फीस लगाता हूँ। और मेरा जो भी आपका ये कुंडली वगैरह देखने में आता है, उसमें गौमाता का, गाय का, गज का और यज्ञ में ही लगता है, और उसको इतना जल्दी कोशिश कदाचित नहीं खाता हूँ, भगवान का दिया बहुत है मेरे पास। और बाकी नेक्स्ट विषय बिंदु पेड़। जैसे सोचो आपके जीवन पे, देखो अलग अलग प्रकार का कुंडली में दोष रहता है ना, जैसे सोचो गुरु बृहस्पति द्वादश स्थान 1-2 कुंडली का देख रहा था, हालत पस्त। मकर का ऐसे ही द्वादशाधिपति भी है लेकिन अगर आपके लग्न से भी द्वादश में बैठ गया या राशि से भी द्वादश में बैठ गया है, उसका ब्राह्मण बहुत सारे निदान है, लेकिन बेस्ट निदान होता है कम से कम 1000 तुलसी का पौधा लगा के बचाना और बड़ा बनाना। संतान का बाधा हो, प्रॉब्लम हो, तो फलदार वृक्ष 1 एकड़ में लगा के लोगों को दान कर देना, या ब्राह्मण को संकल्प सहित दान कर देना। देवी प्रकोप दोष है, लड़की का शादी नहीं हो रहा है, लड़का का शादी नहीं हो रहा है, लड़की नहीं मिल रही, या नारी से पीड़ा या बाधा मिल रहा है किसी भी प्रकार का, बहुत से मकरू का ऐसे था ये केसेस।
हमारा घर में बहू आई तो एकदम ध्वंस प्रलय बर्बाद कर दी। पहले तो रामायण पढ़ के आई थी, अब घर में महाभारत कर रही है। पति को पीट रहा, वगैरह वगैरह। पति को पीट रहा है, जलील कर रहा है, फेसबुक व्हाट्सएप में अपने ही घर परिवार का बदनाम कर रही है, कोर्ट कचहरी माली मकदमा केस में फंसे। ऐसे इष्ट देवी प्रकोप दोष में होता है, अगर जिसका द्वादशाधिपति द्वितीय में या और भी है कुंडली में ऐसे इष्ट देवी प्रकोप दोष, तो जानते हो वो काली सहस्त्र नाम में आता है। कुंजरवासिनी, कुंजर वनवासिनी, कादम्बिनी, कमलिनी, कृष्णानंद प्रदायिनी। तो कुंजर माने है करंज का पेड़। तो 500, 1000, 2000 जो भी आपका क्षमता है लगा सकते हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा मुझे पैसा दे दो मैं लगा दूंगा, मेरे पास तो जमीन बहुत है, मैं ये काम तो करता हूँ। आप तो मैं बोला हूँ कि आप ऋषि मुनि गुरुकुल टाइप करो, गूगल में सर्च करो, गूगल मैप में, और सीधा मेरा गुरुकुल में आप ऊपर से देख सकते हो व्यू कि कितना जंगल लगाया हूँ। तो आप लोग कर सकते हो, इसके ऊपर अच्छा काम हो सकता है। नेक्स्ट है आने वाला समय में पितृदोष। इधर कर्क पार करके सूर्य में और कन्या में आते आते ये पितरस का महीना आ जाएगा, पितृपक्ष आ जाएगा। और आप सबको पता है पितृपक्ष में सारे पितृलोक धरती में आते हैं, वही टाइम रहता है, कॉन्साइड करता है पितृलोक और पृथ्वीलोक। और पितृदोष के लिए लोग कितने पीड़ित होते हैं और कितना भयंकर जिंदगी पस्त हो जाता है। बड़े बड़े परिवार वंश ध्वंस हो जाते हैं, मरते रहते हैं। कोई कैंसर में मरते गया, कोई पैरालिसिस में पड़ता गया, कितनों का घर टूटता गया। होते होते बड़े से बड़ा बिजनेस का हाउस में एक दिन मालिक थे और आज रोड में वो घासलेट बेच रहे हैं। ऊपर कहाँ थे और आज के डेट में बोलने के लिए रह गया हमारा परिवार में हमारा दादा, हमारा वो, आज कुछ नहीं है, भिखारी होकर बैठे। तो क्या करें, पैसा भी नहीं है कि जाके त्रिपिंडी और नारायण बली और ये सब करा सकें। ऐसे लोगों के लिए क्या चाहिए? पीपल वृक्ष, जड़ी वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष। परिवार के हर एक वर्गों के लिए बढ़िया से बाउंड्री बनाओ, और वो जमीन आपके और रहेगा नहीं, खरीद लो, बनाओ। ऐसे लोगों के लिए भी मैं काम करता हूं। डेंजर है, एकदम डेंजर है, लेकिन मेरे जो 55 एकर्स का लैंड प्रोजेक्ट है, उससे आगे कुछ और जमीन है जहां पर ऐसे वंश परिवारों को, लोगों को बचाने के लिए जमीन है, जहां आप लोग बाउंड्री, अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आए, आपको मिल रहा है अपनी जगह में करो, और वहां पर पितरों को स्थापना करो। और वो पेड़ जैसे जैसे बढ़ेगा आपके परिवार से वैसे वैसे ये दोष घटते जाएंगे। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि जादू का छड़ी घुमाया और आपका जिंदगी कल सुबह चेंज हो गया, लंबा लंबा दाढ़ी निकल गया, ऐसा नहीं। तो ये आप मुझे सहायता कर सकते हो पेड़ लगाने में, परिवार का, ये विश्व को बचाना। ऑक्सीजन से ओजोन लेयर टूट रहा है, खत्म हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए विश्व में इतना सारा, कहीं हिमाचल प्रदेश, कहीं गढ़वाल और ये सारे, और कहीं सुपर साइक्लोन और कहीं लैंडस्लाइड, लाखों लोग मर रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। तो हमारे द्वारा इतना, तो वो गिलहरी जो राम जी को सहायता किया था, थोड़ा थोड़ा बालू लेके डाल रहा था राम सेतु में, हम लोग इतना पेड़ तो लगा सकते हैं और विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो गौ के लिए और ये पेड़ के लिए। नेक्स्ट है हवन सामग्री। आप लोगों को मैं बोला हूं, बार बार बोला हूं, इस बार भी बोल रहा हूं, पकड़ लो आपके जीवन में कोई समस्या चल रहा है, कुछ भी, जिसके लिए आप मानसिक लेवल पे पस्त हो, ध्वस्त हो, त्रस्त हो, अस्वस्थ हो। कुंडली तो बाद में दिखाओगे। एड्रेस: शोधन योगा कराटे एस्ट्रोलॉजी सेंटर, जगदा, नियर प्रगति विद्या मंदिर स्कूल, उड़ीसा, राउरकेला, पिन कोड 769042। ये एड्रेस पोस्टल। आप गूगल में भी टाइप करोगे शोधन योगा कराटे सेंटर, जगदा, राउरकेला, उड़ीसा, गूगल मैप से ही मेरा साधना स्थली देख सकते हो। वहाँ की कुछ फोटोज भी होंगे, देख सकते हो, जहाँ पर लोग आने से, इधर ही हमारे गद्दी है तो वहाँ बैठते रहते हैं। और जो लोग हाईफाई वाले हैं वो लोग बड़े बड़े होटल लॉज में रह जाते हैं, जो लोग लो प्रोफाइल गरीब लोग आते हैं वहाँ रह जाते हैं। जमीन पे सोना होता है, कोई खटिया उटिया मांगा था, खटिया होगा तो दे देंगे, क्योंकि भीड़ रहते रहता है, और कभी खाली भी चलता है। उस एड्रेस में आपको हवन सामग्री हो, गाय का घी हो या नारियल हो,
या कुछ भोग हो, सूखा पंचमेवा इत्यादि, आपसे जो बन पड़ता है आपका प्रॉब्लम पेपर में लिख देना, नाम वगैरह लिख देना, वहां भेज देना, आपके नाम पे पूजा हो जाएगा। आपके समस्याओं जो भी इमरजेंसी पकड़ लो, बीबी से या बीबा से या लवरा से या लवरी से, या तनाव में हो या दुखी हो, नाम गोत्र भेज दो, समस्या लिख के भेज दो, नाम एड्रेस लिख दो, आपका कहाँ का नाम, पिता का स्थान नाम लिख दो, संकल्प करके आपको वहां छोड़ दिया जाएगा, आपका काम हो जाएगा। नहीं, फीस वीस नहीं, जो भी आपका समस्या जितना बड़ा है उसी हिसाब में आप अपना दक्षिणा पेड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को नहीं मांगा जा रहा है। इतना दोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और साथ में किसी भी प्रकार का जड़ी बूटी मंगाना चाहते हो, क्योंकि मेरे पास हमेशा कलेक्शन रहता है, कुछ जो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट नहीं रहता है, मैं दूसरे जो जंगल में एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनसे मंगवा लेता हूँ। तो उनको बेचारों का तो पैसा देना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा पैसा डिमांड नहीं करते, ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है, ठीक है ना। हाँ, तो आप लोग मंगा सकते हो उसके क्षेत्र में। तो इस प्रकार आप मुझे सहायता कर सकते हो, जितना मेरे को आप जो प्रश्न किए थे उसके ऊपर कुछ आधार पर मैं उत्तर आपको दिया। और इसी वीडियो में ही मैं जो भी मेरे इस चैनल में इसको मैं परिवार समझता हूँ, तो इस चैनल में जो आप लोगों का सब्सक्राइबर, जो नया सब्सक्राइबर्स हुए, यानी ये जो चैनल मेरा 19K हो रहा है, तो जो नया भी, मैं 18K वालों को भी आमंत्रण नहीं कर पाया था, व्यस्तता के कारण उनके लिए वीडियो नहीं बनाया था। इस बार भी मुझे नहीं पता मैं कितना बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा, तो उनको भी मैं धन्यवाद के साथ शुभामंत्रण करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे विश्वास किए और मेरा, यानी ये आपका जो टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किए। और सब्सक्राइब वही लोग करते हैं जब, सोचो अभी जो व्यू लिस्ट में देख रहा था, सम लाख्स में था, 20, 30, 40 ऐसा याद नहीं आ रहा है सब एक्चुअली, उसमें से मात्र 19K सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप मुझे वो विश्वास किए हो, इस विश्वास के लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार। स्वागत है सर आप सभी का, नमस्कार।